अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 4, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 4। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, जो ये वाली वैल्यू, अगर हम इसे y के इक्वल लेट करते हैं, लेट x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज़ इक्वल टू वाई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये वाली जो वैल्यू है ये हम y के इक्वल लेट करते हैं, तो जो ये वाली वैल्यू है ये इसका इन्वर्स है, यानी कि यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है और यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अगर हम ये वाली वैल्यू y के इक्वल करते हैं तो जो ये वाली वैल्यू है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, तो ये हम 1/y के इक्वल फ़र्ज़ करते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू y के इक्वल हमने की है और जो ये वाली वैल्यू ये हमने 1/y के इक्वल की है। x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज़ इक्वल टू y एंड x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू 1/y। पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि जो ये वाला ये इक्वेशन 1 है। अब जो ये वाले ये हमने y के इक्वल लिया है, तो इस जगह पे y आएगा प्लस 4। अब जो ये वाली वैल्यू है ये हमने 1/y के इक्वल लिया है, 1/y इज़ इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे आ गया है y 4 डिवाइडेड बाई y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, यूँ आ गया। अब हमने बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाई y ऑन बोथ साइड्स, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है हमने बोथ साइड से y को मल्टीप्लाई करना है। y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई बाय y इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y। ये y स्क्वायर होगा प्लस ये आपस में कट हो जाएगा 4 और यहाँ पे 4y आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इधर प्लस का y है तो इधर माइनस का 4y आएगा, प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने ये देखना है कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, तो ये होगा 4y का स्क्वायर। ठीक है, और जो मिड वाली वैल्यू होती है यानी कि -4y है, ये हमें जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसे हमने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो मिड वाली वैल्यू होती है वो ये है, और ये लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई है, 4y का स्क्वायर आया, और मिड वाली वैल्यू ये हमने लिखी है। अब जो 4y स्क्वायर है वो हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो वो 4y स्क्वायर है, यानी कि 2y मल्टीप्लाई बाय 2y, तो वो हमारे पास आ जाता है 4y स्क्वायर। अब यहीं सेम वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 4y है, तो हमें पता है अगर हम माइनस का 2y लेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो माइनस का 4y आएगा, यानी कि यहीं सेम वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4y स्क्वायर आता है, और उन्हीं सेम वैल्यूज़ को अगर हम प्लस या माइनस में से कुछ करते हैं तो वो माइनस का 4y आना चाहिए। तो हमारे पास वो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 2y और 2y। तो ये वाली वैल्यू वैसे कि वैसे आएगी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये तो y स्क्वायर आ गया, ये 4 वैसे आ गया, जो माइनस का 4y है वो -2y माइनस 4y, तो इस तरह भी ये बन सकता है। अब हम कॉमन लेंगे y स्क्वायर में से एक y, तो यहाँ आएगा y माइनस 2। अब जो ये वाली वैल्यू है इसमें से हम -2 कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम होने हैं। एक वैल्यू हमारे पास होगी y माइनस 2 और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ आ गए हैं तो हम स्क्वायर ले लेंगे।
y माइनस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अब आ गया। अब हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे। y माइनस 2 इसका जो स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आएगा y माइनस 2 और 0 का अंडर रूट, ये 0 ही आएगा। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया है। सही है। अब हमने देखा था कि जो y है वो x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के इक्वल है। यानी कि जो y है यहाँ पे, ये y x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के इक्वल था, तो हमने यहाँ पे y को लिया है x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सही है। अब x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये y 2 के इक्वल है और जो y है वो x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के है, तो x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 भी 2 के इक्वल हुआ। अब ये दो वैल्यूज़ ना, यानी कि 2 वैल्यूज़ है, तो हम इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे बट्टे में, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू, यानी कि x 1 से मल्टीप्लाई हो तो x आता है। अब 2x माइनस 3 x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2, 3 से 6, जो 6 है ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 2x, और ये x जो है इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ पे बचेगा x 6। यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं कि जो x है वो 6 के इक्वल है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। दिस सॉल्यूशन सेट इज 6। हम दोबारा एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 की वैल्यू है, अगर हम इसे y के इक्वल लेट करते हैं तो इसकी जो इन्वर्स वैल्यू, यानी कि ये x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है, और अगर हम इसकी इन्वर्स लें यानी कि x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, अगर हमने इससे y के इक्वल पुट किया है तो इस वैल्यू को हम 1/y के इक्वल यानी उसका इन्वर्स लिखेंगे। अब ये जो y और 1/y की वैल्यूज़ हैं ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यानी इनकी जगह पे हमने y और 1/y लिखना है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, एंड देन फिर हमने x के साथ पुट करना है, यानी x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 y के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू लिखनी है। अब हम ये क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाली वैल्यू से ऐड होगा। 6 2 12, 12 1 से ऐड होगा 13 डिवाइडेड बाई 6। सही है। अब हमने ये करना है कि जो ये वाली वैल्यू है हम इसे y के इक्वल लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू का उलट है, यानी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू पहले है फिर माइनस वाली है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाली पहले है प्लस वाली उसके नीचे है। तो अगर ये y के इक्वल है तो ये तो इसका इन्वर्स है, तो हम लेंगे देन 1/y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू फिर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1। सही है। तो फिर जो इक्वेशन होगी, द गिवन इक्वेशन बिकम्स जो ये है यहाँ पे हम y लिखेंगे प्लस यहाँ इससे हमने 1/y के इक्वल लिया था इज इक्वल टू 13/6। सही है। अब हम बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय, यानी कि यहाँ पे जो LCM होता है वहाँ पे 6 भी आ रहा है और y भी आ रहा है। अब ना ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, यानी कि यहाँ पे जो नीचे 6 भी है और यहाँ पे y भी है, तो हम इनका LCM लेते हैं। यानी कि यहाँ पे y है नीचे बटे में और यहाँ पे 6 है, जो 6y है, तो हम अगर इन बोथ साइड्स को 6y से मल्टीप्लाई करें यानी कि ये इजी रहेगा।
वाई मल्टीप्लाई बाय 6y प्लस 1/y मल्टीप्लाई बाय 6y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6y। यानी कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं हमने 6y से मल्टीप्लाई कर लिया है सबको। यहाँ पे आएगा 6y का स्क्वायर प्लस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6 इज़ इक्वल टू ये 6 से कट जाएगा 13y। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 6y स्क्वायर। अब ये प्लस है तो इधर आके -13y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये कैसे होगा कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हम उसे फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 6y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 36y स्क्वायर। जो मिड वाली वैल्यू है वो है हमारे पास -13y। ठीक है, अब ना हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 36y स्क्वायर हो, और वहीं सेम वैल्यूज़ अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वो माइनस का 13y हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 9y और 4y को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो तो 36y स्क्वायर आता है, और अगर हम इन्हीं सेम वैल्यूज़ को यानी -9y -4y इन्हें हम ऐड करते तो वो माइनस का 13y आता है। यानी कि सेम वैल्यूज़ ये दोनों ये और ये सेम है, इन्हें मल्टीप्लाई किया ये आया है और इन्हें हमने ऐड किया है -9y और -4y तो -13y। अब हम लिखते हैं कि 6y स्क्वायर -4y -9y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू भी वही उसी जगह पे आई है, 6 भी उसी जगह पे है। जो -13y है उसे हमने यूँ लिख लिया है। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे यानी कि 2y, अगर हम 2y कॉमन लें, ठीक है, यहाँ से हमने 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y माइनस 2y कॉमन है तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 3y -2 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ 6y स्क्वायर से हमने 2y कॉमन ले लिया है तो बाकी 3y बचा माइनस ये 4y है तो 2y यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इस वैल्यू में से हमने -3 कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 3y -3 कॉमन था तो यहाँ पे 2। सही, ये दोनों फैक्टर्स वैसे भी सेम होने हैं। एक फैक्टर हमारे पास बनेगा 2y -3 और दूसरा होगा 3y -2 इज़ इक्वल टू 0। 2y -3 इज़ इक्वल टू 0 और 3y -2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 2y इज़ इक्वल टू 3, यानी कि ये माइनस का है तो इस तरफ ये प्लस हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह 3y इज़ इक्वल टू ये -2 है तो इधर +2, y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। सही है, ये दोनों इस तरह से आ गए। अब हमने यानी कि y को पुट किया था इसके इक्वल। ठीक है, अब हम लिखते हैं नाउ पुट y इज़ इक्वल टू, y को हमने इसके इक्वल लिया था 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1। अब हम इसी वैल्यू को y की जगह पे यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, यानी कि 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 ये y के इक्वल आ गया एक जगह पे 3/2 पे और दूसरी जगह पे यही सेम वैल्यू हम इक्वल लेंगे 2/3 के। सही है, जो यहाँ पे था ये y की इन दोनों वैल्यूज़ की जगह हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ये 2 है ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 4x + 1 से और 3 इससे 4x - 1 से। ठीक है, तो ये आपस में होगा, यहाँ पे आएगा 8x + 2 इज़ इक्वल टू 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 -3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो x वाली वैल्यू हम एक जगह पे कर लेंगे, यहाँ पे 12x है, ये प्लस का है तो इधर माइनस का 8x इज़ इक्वल टू ये 2 था ऑलरेडी, इधर माइनस का है तो प्लस का 3 5 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पे 12x और 8x, ये प्लस का ये माइनस का है तो 4x बचेगा प्लस का, x इज़ इक्वल टू
5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं जो x है वो 5/4 है। सही है। अब उसके बाद जो हमारे पास ये दूसरी वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x + 1 से और 2 इससे 4x - 1 से। ठीक है, 4 3 12x + 3, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8x - 2 12x। तो ये वाला जो 8 है ये इस तरफ आएगा, माइनस का 8x, यहाँ पे -2 है तो ये 3 प्लस का है तो इस तरफ आके -3। 12x में से 8x अगर हम माइनस करते हैं तो 4x बचेगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पे -5 आएगा। x इज़ इक्वल टू -5। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और तो नीचे आके डिवाइड होगा, -5/4। अब जो सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट इज़ यहाँ पे आएगा -5/4 ये वाली वैल्यू और ये वाली 5/4 प्लस का, यानी कि ये है। अब हम एक बार इसे देख लेते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, हमने इसे लिखा है 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाली वैल्यू से हमने ऐड कर लिया, वो 13/6 आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब जो ये वाली वैल्यू है वो हमने y के इक्वल ली है और इस वैल्यू का इन्वर्स है ये बिल्कुल। तो हम अगर 1/y लें, फॉर एग्जांपल y का इन्वर्स, तो ये इस वैल्यू के इक्वल बनेगा। ये y के इक्वल है, ये 1/y के इक्वल है, ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। अब फिर जो y की वैल्यू थी वो हमने इस इक्वेशन में पुट की, यानी इस जगह पे हमने y लिखा है और इसे हमने 1/y के इक्वल लिया था। ठीक है, फिर हमने इन बोथ साइड्स को 6y से मल्टीप्लाई किया, यानी कि नीचे यहाँ पे 6 भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो हम 6y से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बट्टे वाली वैल्यूज कट हो सके। सॉरी, ये मक्खी बार बार डिस्टर्ब कर रही है, फ्लैश लाइट पे आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाने हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। उसके बाद हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। हमने y को यहाँ पे 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 के इक्वल लिया था, तो हम अब इन y की जगह वहीं लिख लेंगे, यानी कि ये देखें, फिर हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है।